अस्सलाम वालेकुम, थैंक्स फॉर क्लिकिंग माय चैनल। आज हम बनाएंगे पोटैटो एंड चिकन डोनर्स। कुछ रेसिपीज़ होती ही इतनी अच्छी हैं जो आप एक बार ट्राई करें तो हमेशा आप वही फॉलो करते हैं। तो चलते हैं फिर अपनी बेस्ट रेसिपी की तरफ। एक हरी प्याज, ग्रीन अनियन, जिसे हम कट कर लेंगे। तो यहाँ तमाम ग्रीन अनियन को हमने बारीक कट कर लिया है। साथ ही हमें यूज़ करूँगी एक बॉयल आलू को बॉईल कर लीजिए और इसे भी हम यहाँ पे कट कर लेंगे। साथ ही हमें यूज़ करूँगी 130 ग्राम चिकन, यानी कि आधा पाव चिकन। इसके भी हम छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे इस तरह से। साथ ही हमें यूज़ कर रही हूँ 1 टेबलस्पून मोज़रेला चीज़। साथ ही हम यूज़ करेंगे 6 ब्रेड के स्लाइस ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए। ब्रेड स्लाइस को तोड़ के मिक्सी ब्लेंडर में डाल दीजिए और इसे अच्छे से ब्लेंड कर लें। तो यह हमने ब्रेड को मिक्सी में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसे चूल्हे पे रख देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर भूनेंगे। साथ ही चमचा चलाते रहना है। अच्छे से इसे भून लेंगे। यहाँ मैंने बहुत अच्छे से भून लिया है। आप पे डिपेंड करता है कि आपको ब्रेड क्रम्स कितनी क्रिस्पी पसंद है, आप उस हिसाब से इसे भून सकते हैं। मैंने इसे तकरीबन 4 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर भूना है। तो अगेन इसे मिक्सी में डाल के एक बार और ग्राइंड कर लें। तो यहाँ हमारे ब्रेड क्रम्स तैयार हैं बिल्कुल परफेक्टली। चलते हैं फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ मिक्सी के अंदर चिकन डाल दीजिए। साथ ही आलू भी डाल देंगे। चीज़ ऐड कर देंगे। हरी प्याज डाल देंगे। हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून काली मिर्च पिसी हुई, हाफ टेबल स्पून चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी मिर्च, हाफ टी स्पून ऑरिगेनो पाउडर यूज़ किया है यहाँ मैंने, हाफ टी स्पून गार्लिक पाउडर, 1 टेबल स्पून ब्रेड क्रम्स। तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्सी के अंदर अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। एक्स्ट्रा पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास हमारा मिक्सचर ब्लेंड हो चुका है। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी चेक करवा देती हूँ कि कितना परफेक्टली ये ब्लेंड हो गया है। साथ ही अब हम यहाँ पे एक पाइपिंग बैग लेंगे। आप जिपलॉक बैग, पाइपिंग बैग कोई सा भी ले सकते हैं और इसके अंदर तमाम मिक्सचर डाल देंगे। तो यहाँ तमाम मिक्सचर मैंने डाल दिया है। अब हम इसे कट करके इससे डोनट्स बना लेंगे। एक ट्रे लेंगे और उसके ऊपर बेकिंग पेपर रख देंगे। साथ ही हम जिपलॉक बैग की मदद से मिक्सचर को डोनट शेप में इसके ऊपर सेट कर देंगे। इस मिक्सचर से आपके आराम से 6 से 8 डोनट्स बन जाएंगे। आप पे डिपेंड करता है कि आप किस साइज़ के बना रहे हैं। अगर आप स्मॉल बनाएंगे तो 8 बन जाएंगे, मीडियम बनाएंगे तो 6 आराम से डोनट्स बन जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे डोनट्स बन चुके हैं। अब हम इसे ओवरनाइट फ्रीज़ कर देंगे।
यहाँ मैंने डोनट्स को ओवरनाइट फ्रीज़ कर दिया था, ये बहुत अच्छे से फ्रीज़ हो चुके हैं। साथ ही यहाँ पे मैंने लिया है 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और 2 टेबल स्पून मैदा। 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और मैदा लेकर मिक्स कर लिया है। साथ ही यहाँ पे मैंने एक अंडा लिया है जिसे अच्छे से फेंट लिया है। तो अब हम फ्रोज़न डोनट लेंगे और ब्रश की मदद से एग उसके ऊपर लगा देंगे। बहुत कम लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना। दोनों साइड लगा देंगे सब डोनट्स पर। साथ ही अब हम डोनट को कॉर्नफ्लोर और मैदे में सेट कर देंगे। एक्स्ट्रा जो भी मैदा है आप उसे झाड़ लीजिए। अब इसके ऊपर अंडा लगा दीजिए। साथ ही अब हम इसे ब्रेड क्रम्स के बॉल में डाल देंगे और अच्छे से ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर सेट कर देंगे ताकि ये बहुत क्रिस्पी बने। इस तरह से तमाम डोनट्स को हम ब्रेड क्रम्स, एग और मैदे से कोटेड कर देंगे। तो यहाँ मैंने एक पैन लिया है जिसके अंदर ऑयल डाल दिया है, ऑयल को गरम कर लिया है। बहुत ज़्यादा तेज़ गरम ना हो ऑयल, मीडियम ऑयल होना चाहिए और उसके अंदर डोनट्स डाल देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर इसे 4 मिनट तक एक साइड से पकने देंगे। 4 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज कर देंगे। तो यहाँ हमारे डोनट्स तैयार हैं, अब मैं इन्हें निकाल लूँगी। आप देख सकते हैं कि डोनट्स कितने अच्छे बने हैं। ये बेस्ट स्नैक है, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही बेस्ट बनते हैं। इवन कि आप इन्हें बना के फ्रीज़र भी कर सकते हैं। मेहमान आए तो आप झटपट से फ्राई करें और सर्व कर दें। बहुत ही चीज़ी बनते हैं और बहुत ही मज़े की झटपट रेसिपी है। और मज़े की रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम।